जय हिंद दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर वहां से देख लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो इसके पहले देखेंगे क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस जो परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस से मिलकर बना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो इसकी लिखेंगे पहले पहचान। इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य का जारी होना पाया जाता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी होना पाया जाता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, और इसमें कुछ नोट लिख लीजिए। नोट, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। दूसरा नोट लिख लीजिए। नोट फर्स्ट है, ये नोट सेकंड है। मॉर्निंग के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है। मॉर्निंग के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, पहला नोट है हमारा कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और मॉर्निंग के लिए, किसके लिए? मॉर्निंग के लिए सदैव या हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये आपकी पहचान थी। ये आपकी क्या है? दो नोट हैं। पहचान हमारा है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी होना पाया जाता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो आपका नोट है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक, और मॉर्निंग के लिए सदैव या हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव
सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो हमारा रूल है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए, तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम्स, ठीक। ये हमारा क्या है, रूल है सिंगुलर नंबर के लिए। किसके लिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए, ठीक। ऊपर हम कराएंगे जो है एग्जाम्पल, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। क्या कर रहा है, खेल रहा, 2 घंटे से खेल रहा है। क्या है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, कोई निश्चित नहीं, कह रहा 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से खेला ये मालूम नहीं। अगर कहते 2 बजे से खेल रहा तो क्या था, वो निश्चित था। ये क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। अगर एक चीज़ ध्यान दे रखो आप लोग, जो है घंटे की बात आएगी तो क्या रहेगा, वो अनिश्चित रहेगा। क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा, ठीक। अगर बजे की बात करें तो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक। अगर घंटे की बात करें तो अनिश्चित रहेगा, और बजे की बात करें तो निश्चित रहेगा, ठीक। तो इसमें अनिश्चित रहेगा, क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो क्या है, 2 घंटे से है तो क्या निश्चित है, निश्चित के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक। तो पहले क्या है, सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव और बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम्स है। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह है। क्या है, वह है। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब, फिर कह रहा वर्ब, क्या है यहाँ पे, वर्ब, वर्ब क्या है, खेल रहा है। क्या कर रहा है, खेल रहा, तो ये हमारा वर्ब हो गया। ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। फिर कह रहा है सिंस या फॉर लगाइए, ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या है यहाँ पे, सिंस या फॉर लगेगा। फिर क्या है, टाइम्स दिया है, टाइम लगा देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। क्या है, ही। फिर हैज या हैव, सिंगुलर नंबर के लिए क्या लगाएंगे, हैज। किसके लिए, सिंगुलर नंबर के लिए हैज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नंबर के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नंबर के लिए हैव का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नंबर के लिए हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है। क्या है, सिंगुलर नंबर, ही, सीट या कोई नाम हो, तो यहाँ पे क्या है, ही है। वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। तो क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या लग जाएगा, हैज बीन। क्या लग जाएगा, हैज बीन। तो सब्जेक्ट हो गया और हैज बीन हो गया। अब वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब प्ले, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। प्ले माने खेलना, तो प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। लेकिन कह रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या लग जाएगा, प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, ठीक। अब फिर कह रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। फिर कह रहा सिंस या फॉर लगाइए। अब 2 घंटे से है, अगर घंटे आएगा तो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, इसलिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। क्या हो जाएगा, फॉर। फिर 2 घंटे, तो 2 आवर्स, 2
आवर्स, घंटे को क्या बोलते हैं? आवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्स बोलते हैं। फिर देखेंगे मुकेश सुबह से पत्र लिख रहा है। मुकेश सुबह से पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है? मुकेश जो है सुबह से पत्र लिख रहा है। ठीक, सुबह मतलब मॉर्निंग, सुबह मतलब मॉर्निंग। मॉर्निंग के लिए क्या लगाते हैं? अभी बताए हैं। क्या लगाते हैं? सिंस। क्या लगाते हैं? सिंस। मॉर्निंग के लिए सदैव सिंस का प्रयोग करते हैं या हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो मुकेश क्या है? यहाँ पे सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ मुकेश क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन है? मुकेश। तो जाएगा मुकेश, मुकेश हो गया सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैज बीन। क्या हो जाएगा? हैज बीन। ठीक, फिर क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज बीन या हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब यहाँ पे क्या है? लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो हो जाएगा क्या? राइट। लिखना क्या होता है? राइट होता है, लेकिन आईएनजी लग जाए तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पत्र है। क्या है? पत्र है। आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पत्र है। तो पत्र को क्या लिखते हैं? लेटर। तो राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। फिर क्या है? सिंस या फॉर लगाइए। तो मॉर्निंग है, मॉर्निंग के लिए क्या लगाते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। मॉर्निंग के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सिंस। क्या हो जाएगा? सिंस। फिर सुबह के लिए क्या हो जाएगा? मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया सिंगुलर नंबर के लिए। ठीक, किसके लिए? सिंगुलर नंबर के लिए, हैज बीन के लिए। अब क्या करेंगे? हैव बीन के लिए देखेंगे। तो जैसे है, हम 2 बजे से खाना खा रहे हैं। हम 2 बजे से खाना खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 बजे से खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बजे आया है। क्या आया है? बजे। बजे क्या है? निश्चित है। निश्चित के लिए क्या लगाते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कह रहा 2 बजे से। 2 बजे से, 2 बजे क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है। तो लिख देंगे यहाँ पे हम की अंग्रेजी क्या होती है? बी। क्या होती है? वी होती है। तो क्या हो जाएगा? वी। फिर सब्जेक्ट हो गया वी। फिर क्या लगेगा यहाँ पे? सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? प्लूरल नंबर है। क्या है? वी क्या है? प्लूरल नंबर है। आई वी यू दे क्या है? प्लूरल नंबर है। तो क्या हो जाएगा? हैव बीन। क्या हो जाएगा? हैव बीन। फिर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? खाना। खाना नहीं, खा रहा, मतलब कि क्या कर रहा है? खा रहा। और क्या खा रहा है? खाना खा रहा। ये खाना क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और खा रहा क्या हो जाएगा? वर्ब। ईट। ईट में क्या लग जाएगा? आईएनजी, ईटिंग। फिर कह रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। खाना क्या होता है? फूड। ईटिंग फूड। फिर कह रहा सिंस या फॉर। क्या कहेगा? सिंस या फॉर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये क्या है? बजे। बजे क्या है? निश्चित है। बजे क्या है? निश्चित। निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा सिंस। क्या हो जाएगा? सिंस। फिर 2 बजे। तो सिंस 2, सिंस 2 ओ क्लॉक, सिंस 2 ओ क्लॉक, सिंस 2 ओ क्लॉक। ठीक, अब इसके बाद जो है देखेंगे कि मैं 2 दिन से काम कर रही हूँ। मैं 2 दिन से काम कर रही हूँ। मैं 2 दिन से काम कर रही हूँ। ठीक, अब इसमें देखिए जो है, 1 मिनट,
मैं 2 दिन से काम कर रही हूँ। 2 दिन से क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है? क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है? ये निश्चित नहीं है, क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित। 2 दिन से, कौन 2 दिन से, कुछ पता नहीं, कह रहा सिर्फ 2 दिन से काम कर रहे हैं। कौन से 2 दिन से, ये नहीं पता है। ठीक है, तो 2 दिन क्या है यहाँ पे, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। ठीक, तो यहाँ पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के लिए क्या लगाते हैं, हैव बीन। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन। आई हैव बीन। फिर कह रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, तो कह रहा कर रही हूँ। कर रही, करना क्या होता है, डू माने क्या होता है, करना या किया। डू माने करना या किया, करना या किया। तो क्या हो जाएगा, डूइंग। क्या हो जाएगा, डूइंग। क्या कर रही हैं, काम। तो क्या हो जाएगा, डूइंग द वर्क। काम का क्या होता है, वर्क। सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर करा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, काम क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो काम करना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। काम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर सिंस या फॉर, तो निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि 2 दिन से, क्या कह रहा, 2 दिन से। तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो फॉर कै दिन से, 2 दिन से, तो जाएगा 2 डेज। 2 डेज, 2 डेज। ये आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए। बस आप लोगों को ये ध्यान देना है कि निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, और मॉर्निंग के लिए क्या लगाते हैं। तो निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग, सॉरी अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और निश्चित समय कब होगा, जब बजे रहेगा। ठीक, जब बजे रहेगा। मान लीजिए कि वह 2 बजे से खाना खा रहा है, तो क्या निश्चित है कि 2 बजे से खाना खा रहा है। ठीक, अगर कहा जाए कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो क्या निश्चित नहीं है, क्या है, अनिश्चित है। इसलिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, बजे के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम जो नेगेटिव सेंटेंस के लिए, किसके लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो हमारा रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। अफर्मेटिव में क्या होता था, हैज बीन या हैव बीन। इसमें क्या हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो हैव नॉट बीन और हैज नॉट बीन और या हैव नॉट बीन। ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। फिर टाइम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक, ये क्या हुआ आपका, रूल हो गया। ये क्या है, रूल है। ठीक है, अब जैसे सुरेश 2 घंटे से नहीं सो रहा है। क्या, सुरेश 2 घंटे से नहीं सो रहा है। क्या कर रहा है, वह 2 घंटे से नहीं सो रहा है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सुरेश है। सब्जेक्ट क्या है, सुरेश है। ठीक, फिर हैज लगेगा या हैव लगेगा, देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार।
उसके बाद क्या है यहाँ पे वर्ब, वर्ब क्या है सोना, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट पता नहीं, फिर सिंस या फॉर लगेगा, फिर टाइम्स लगेगा। तो सुरेश यहाँ क्या है सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे सुरेश, क्या हो जाएगा सुरेश। अब सुरेश क्या है सिंगुलर नंबर है, क्या लग जाएगा हैज नॉट बीन, क्या हो जाएगा हैज नॉट बीन हो जाएगा, हैज नॉट बीन। फिर कह रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, तो वर्ब क्या है स्लीप, सोना क्या होता है स्लीप होता है, क्या होता है स्लीप। तो क्या हो जाएगा आईएनजी लग जाएगा स्लीपिंग, क्या हो जाएगा आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा स्लीपिंग। फिर ऑब्जेक्ट पता नहीं, फिर क्या लगाएगा सिंस या फॉर, 2 घंटे है, तो घंटे क्या अनिश्चित है इसीलिए क्या लगाएंगे फॉर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। जो घंटे की स्पेलिंग कहते हैं क्या बोलते हैं उसे आवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं आवर्स, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे जैसे मैं 2 दिन से दिल्ली नहीं जा रही हूँ, मैं 2 दिन से दिल्ली नहीं जा रही हूँ, ठीक। क्या कर रही हूँ मैं 2 दिन से दिल्ली नहीं जा रही हूँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे आई, क्या हो जाएगा आई, आई के लिए क्या लगाते हैं हैव बीन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन। फिर कह रहा वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है जाना, जाना क्या होता है गो होता है, क्या होता है गो होता है, आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा गोइंग, ठीक। फिर कह रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दिल्ली, कहाँ जा रहा है वो दिल्ली जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा दिल्ली नहीं जा रहा, तो दिल्ली क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा दिल्ली। फिर कह रहा सिंस या फॉर लगेगा, अब कह रहा 2 दिन से, कब से 2 दिन से नहीं जा रहा, अब निश्चित है क्या अनिश्चित है, क्या है अनिश्चित है, क्या है अनिश्चित है, कब 2 दिन से नहीं जा रहा है कोई पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं फॉर, तो क्या हो जाएगा फॉर, क्या हो जाएगा फॉर। फिर सिंस या फॉर हो गया, फिर टाइम्स है, टाइम्स क्या है 2 दिन, तो 2 डेज, क्या हो जाएगा 2 डेज, क्या हो जाएगा 2 डेज, ठीक। इसके बाद देखेंगे जैसे एक और देख लीजिए, जैसे हम 5 दिन से या 5 घंटे से स्नान नहीं कर रही, हम 5 घंटे से स्नान नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा वी, फिर हम है तो क्या है आई, सॉरी वी, वी क्या है यहाँ पे प्लूरल नंबर है, क्या है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के लिए क्या लगेगा हैव बीन, तो वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, तो वर्ब क्या है यहाँ पे स्नान करना, स्नान करना क्या होता है बाथ, तो क्या हो जाएगा बाथिंग, क्या हो जाएगा बाथिंग। फिर 5 घंटे, 5 घंटे, घंटे के लिए क्या लगाते हैं फॉर का प्रयोग करते हैं क्योंकि निश्चित है, तो फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, ठीक। ये आपका हो गया जो है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, अब क्या देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, किसके लिए? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए इसमें जो है दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए एक में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, ठीक। तो पहले हम करेंगे कि यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो, यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो लिखेंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो या पहले आए तो, ठीक है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो इसमें हो जाएगा हैज या हैव, हैज या है, फिर सब्जेक्ट, हैज या हैव फिर सब्जेक्ट फिर बीन होगा, ये होगा हैज या हैव फिर सब्जेक्ट फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, फिर टाइम्स, क्या हो जाएगा? टाइम्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए। कब? जब यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो। कब? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तब। जैसे क्या वह 2 घंटे से नाच रही है? 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 ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह है। वर्ब यहाँ पे क्या है? नाचना। क्या है? नाचना। तो पहले क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या लगाएंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? हैज, ही, हैज, सब्जेक्ट ही, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो वर्ब क्या है? डांस। क्या है? डांस। तो क्या हो जाएगा? डांसिंग। क्या हो जाएगा? डांसिंग। फिर ऑब्जेक्ट पता नहीं है, ठीक। फिर सिंस या फॉर, 2 घंटे है तो घंटे के लिए क्या लगाते हैं? अनिश्चित है, इसलिए सिर्फ फॉर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? फॉर। फिर टाइम्स, टाइम्स क्या है? 2 घंटे तो 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक, 2 आवर्स। दूसरा है क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो? क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो? क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो? तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तुम है तो क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्या है? प्लूरल नंबर है। क्या है? प्लूरल नंबर है, क्योंकि आई वी यू दे, यू क्या है? प्लूरल नंबर है। तो ये प्लूरल नंबर के लिए क्या लग जाएगा? हैव। तो हैव, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम के लिए क्या लगाते हैं? यू। फिर बीन, क्या हो जाएगा? बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो वर्ब क्या है? सोना। तो सोने के लिए क्या होता है? स्लीप। तो आईएनजी स्लीपिंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता नहीं है। फिर सिंस या फॉर, तो कह रहा 2 बजे। बजे के लिए क्या है? अनिश्चित है कि निश्चित है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है, इसलिए क्या लग जाएगा? सिंस। क्या लग जाएगा? सिंस लग जाएगा। फिर क्या है? 8 बजे, तो 8 बजे 8 ओ
क्लॉक, 8 o'clock हो जाएगा। ठीक, 8 o'clock हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये आपका हो गया यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो या पहले आए तो। ये आपका सिंगुलर नंबर हो गया, ये आपका प्लूरल नंबर हो गया। ठीक, सिंगुलर नंबर के लिए हैज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नंबर के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। रूल आपका ये लिखा हुआ है, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम्स। ठीक, अब देखेंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ न बीच में आए, कब आए? बीच में आए तो। ठीक, जब बीच में आता है तो कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। आगे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। बाकी सेम टू सेम रहेगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, लेकिन मिटाना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं पूरे में। आगे जो है क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट। ठीक, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। क्या हो जाएगा? टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? रूल हो गया। किसके लिए? यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आता है, ठीक है, क्या आता है? जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो क्या होता है? पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर या टाइम्स। ठीक है, सिंस या फॉर या टाइम्स। अब देखेंगे जैसे कि तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो? तो आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है। ठीक, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखना वर्ब क्या है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? कर। 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो? करना हो गया। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब क्या है? करना। ठीक, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है आपका यहाँ। कहाँ? यहाँ। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ है। फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन वर्ड कौन है? ये इसमें यहाँ है कि क्या है? यहाँ है कि क्या है? तो क्वेश्चन वर्ड हमारा यहाँ पे है क्या। कौन है? क्वेश्चन वर्ड हमारा यहाँ पे क्या है? क्या है। तो लिखेंगे तो क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे तो क्या की स्पेलिंग क्या होती है? व्हाट। तो क्या हो जाएगा? व्हाट। अब सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम क्या है? प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या लग जाएगा? हैव। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू, हैव लगेगा। हैव यू। फिर बीइंग, फिर वर्ब, वर्ब क्या है? करना। तो करना क्या होता है? डू। तो क्या हो जाएगा? डूइंग। क्या हो जाएगा? डूइंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डूइंग हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका वर्ब की अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यहाँ। क्या है? यहाँ। तो इसका क्या होता है? हेयर। क्या होता है? हेयर। हेयर माने यहाँ। ठीक, क्या हो जाएगा? हेयर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए सिंस या फॉर लगेगा। सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा? 2 घंटे है। क्या है? 2 घंटे। 2 घंटे के लिए क्या लगाते हैं? फॉर, क्योंकि ये क्या है? अनिश्चित है। ठीक, क्या हो जाएगा? फॉर। क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फॉर 2 आवर्स।
अब जैसे दूसरा देखेंगे, मैं लखनऊ 2 बजे से क्यों जा रहा हूँ। मैं लखनऊ 2 बजे से क्यों जा रहा हूँ। मैं 2 बजे से लखनऊ क्यों जा रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे है मैं, वर्ब क्या है जाना, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है लखनऊ, कहाँ जा रहा है लखनऊ, ठीक, सब पता हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे क्यों, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, तो क्यों क्या होता है व्हाई, क्या होता है व्हाई, तो व्हाई। फिर आप सब्जेक्ट देखेंगे मैं, तो मैं क्या आई वी यू दे, आई वी यू दे, तो आई के लिए क्या लग जाएगा हैव, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर तो आई हैव, सॉरी हैव लगे, पहले क्या हो जाएगा, पहले हैव लगेगा फिर सब्जेक्ट, तो हैव आई बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है गो, लग जाएगा आई एन जी गोइंग, कहाँ जा रहा है लखनऊ, गोइंग टू लखनऊ, गोइंग टू लखनऊ 2 बजे, तो 2 बजे क्या है निश्चित है, निश्चित के लिए क्या लगाते हैं सिंस, तो सिंस 2 ओ क्लॉक, सिंस 2 क्लॉक। फिर वह सुबह से क्या पढ़ रहा है, वह सुबह से क्या पढ़ रहा है, वह सुबह से क्या पढ़ रहा है, ठीक। ये आपका दोनों थे किसके लिए, प्लूरल नंबर के लिए, ये क्या है सिंगुलर नंबर के लिए, किसके लिए है सिंगुलर नंबर के लिए, ठीक। तो हमें देखना है वह, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वह है, ऑब्जेक्ट क्या है पढ़ना, सॉरी सब्जेक्ट है वह, वर्ब क्या है पढ़ना, ठीक, क्या है पढ़ना है। अभी बताए हैं कि सुबह आया, इसमें क्या है सुबह मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के लिए क्या लगाते हैं सदैव सिंस का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, इसके लिए क्या लग जाएगा हैज लगेगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे क्या, तो क्या के लिए क्या लगाते हैं व्हाट, तो व्हाट हैज ही, व्हाट हैज ही सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी, तो वर्ब क्या है रीड, तो क्या हो जाएगा रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट नहीं पता, फिर सिंस या फॉर, तो सिंस लगेगा क्योंकि मॉर्निंग है, मॉर्निंग के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक। उसमें कुछ नहीं होगा, हल्का सा चेंज होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, चाहे यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तब, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तब, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा नॉट लग जाएगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा बस। इसको जो है मिटा रहे हैं हम, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। अब इसका जो है रूल है आपका, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में ना आकर पहले आए तो,
यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो, ठीक। उसमें क्या करेंगे, पहले क्या हो जाएगा, हैज या हैव, हैज या हैव हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वो पहले आए तो क्या होता है, पहले हैज या हैव हो जाता है, हैज या हैव होता है, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होता था, फिर क्या होता था, बीन होता था, लेकिन क्या लग जाएगा, पहले नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और इसमें आईएनजी क्या हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सिंस या फॉर लग जाएगा, सिंस या फॉर लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टाइम्स हो जाएगा, ठीक। ये हुआ किसके लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या आए, प्रारंभ में आए तो, ठीक, क्या है, प्रारंभ में आए तो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता, जहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है बस, जैसे सब्जेक्ट है फिर नॉट फिर बीन, सब्जेक्ट फिर, और इसी प्रकार आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या हुआ 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है, क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है, क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहले हैज या हैव, पहले क्या लग जाए, हैज या हैव, हैज या हैव, तो हैज हैव किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही मतलब वाह के लिए, ही के लिए क्या लगाते हैं, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के लिए क्या लगाते हैं, हैज, तो क्या हो जाएगा, हैज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर नॉट, फिर बीइंग, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, रीड, लेकिन क्या रहा, आईएनजी, रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, समाचार पत्र, तो क्या होता है, रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र का क्या होता है, न्यूज़ पेपर हो जाता है, ठीक है। अब क्या, 2 घंटे, सिंस या फॉर लगेगा, 2 घंटे है तो घंटे के लिए क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लग जाएगा, हैज, ही नॉट बीइंग रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, ठीक। ये हुआ आप किसके लिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, पहले आए तो, क्या, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो। अब देखेंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, ठीक, बीच में आए तो क्या हो जाता है, आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बस, आगे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बस, लिखेंगे यहाँ पे रूल है हमारा, क्वेश्चन वर्ड क्या जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा क्या है, रूल है, क्या है, रूल है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या
फॉर फिर टाइम्स। ठीक, ये हो जाएगा आपका कब, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो। जैसे है आपका, हम कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। जैसे है, हम कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। ठीक, हम कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। अब देखिए, कल से निश्चित है कि अनिश्चित है, पहले ये पता चलना चाहिए। तो कह रहा कल से, मतलब जो आया है, जो आके बीत चुका है, तो कल क्या है, निश्चित है कि जो कल आया होगा वही से, क्या है, जो कल आया होगा उसी से बात कर रहा है। क्योंकि कह रहा कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, मतलब कि जो है कल आ चुका है उसके बाद कर रहे हैं, जो आएगा उसके बाद थोड़ी कर रहे हैं, जो आ चुका है, जो आ चुका है तो क्या हो जाएगा, मतलब कि ये क्या निश्चित है, क्या है, निश्चित है, क्योंकि कल ही आया है। ठीक है, कल ही आया, कल की बात परसों हो जाएगा। ठीक, तो कल क्या निश्चित हो जाएगा कि हम कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंस लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वी, नहीं 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 नहीं, पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों, क्या है, क्यों, क्यों के लिए लगाते हैं वाई, फिर हैज या हैव, तो क्या लग जाएगा, हैज की हैव, यहाँ लगेगा हैव, क्योंकि हम आई वी यू दे, तो हैज या हैव, तो हैव वी नॉट बीन, वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, क्या जाएगा, प्ले, लेकिन आईएनजी तो प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्या है यहाँ पे, क्रिकेट, फिर सिंस या फॉर, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित है, क्या लगेगा, निश्चित कल, तो बीत चुका उसे क्या बोलते हैं, कल, यस्टरडे, तो फिर सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। ठीक, ये आपका हो गया जो है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो। ठीक, सिंगुलर नंबर के लिए लगाते हैं हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नंबर के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जो है, अब लोग जो है कुछ होमवर्क लिख लीजिए। बस आप लोगों को यही ध्यान देना है कि निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं। हमने इतना आसानी से बता दिए हैं कि जब घंटा आएगा या घंटे आएगा तो क्या लगेगा, निश्चित लगेगा, सॉरी अनिश्चित लगेगा। और जब बजे का प्रयोग करेंगे तो क्या लगेगा, निश्चित लगेगा। जब घंटे रहेगा तो अनिश्चित, जब बजे रहेगा तो निश्चित। और सिंस का प्रयोग करेंगे कब, जब निश्चित रहेगा। और फॉर का प्रयोग करेंगे कब, जब अनिश्चित रहेगा। मॉर्निंग के लिए सदैव सिंस का प्रयोग करते हैं, मॉर्निंग के लिए सदैव सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या है, ये आपका होमवर्क है, जो इसका आंसर शीट हमें हमारे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका आंसर शीट क्या है, हमारे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। कह रहा है यह लड़की सुबह से नाच रही है, यह लड़की सुबह से नाच रही है। ठीक, दूसरा है सरिका इस स्कूल में 1986 से कार्य कर रही हैं। सरिका इस स्कूल में 1986 से कार्य नहीं कर रही हैं। फिर तीसरा है तुम्हारी गाय 1 घंटे से घास नहीं खा रही है।
तुम्हारी गाय 1 घंटे से घास नहीं खा रही है, नहीं खा रही है। ठीक। फिर 4 नंबर है, राधा इस कॉलेज में 19 राधा इस कॉलेज में राधा इस कॉलेज में 2005 से पढ़ा रही हैं। फिर 5 नंबर है, क्या तुम 5 बजे से नहा रहे हो? क्या तुम 5 बजे से नहा रहे हो? नहा रहे हो। ठीक। फिर 6 नंबर है आपका, नवीन सुबह से यह पाठ क्यों पढ़ रहा है? नवीन सुबह से यह पाठ क्यों पढ़ रहा है? क्यों पढ़ रहा है? फिर 7 नंबर है आपका, क्या हम 5 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? क्या हम 5 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? 8 नंबर है आपका, क्या सुरेश 1 बजे से लखनऊ नहीं जा रहा है? क्या सुरेश 1 घंटे से लखनऊ नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। फिर 9 नंबर है आपका, ब्रजेश सुबह से क्यों पढ़ाई कर रहा है? ब्रजेश सुबह से क्यों पढ़ाई कर रहा है? फिर 10 नंबर है आपका, शिवा 5 बजे से खाना क्यों नहीं खा रहा है? शिवा 5 बजे से खाना क्यों नहीं खा रहा है? क्यों नहीं खा रहा है? ठीक है। ये आपके 10 क्या हो गए? होमवर्क। क्या है? होमवर्क के तौर पर है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? 10 हैं। ठीक है। कितने हैं? ये 10 हैं। ठीक है। आप लोगों को जो है ये सब होमवर्क के तौर पर करना है। ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? फॉर का प्रयोग। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक। और मॉर्निंग के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। मॉर्निंग के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और घंटे रहेगा तो क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, इसलिए फॉर लगाएंगे। अगर बजे रहेगा तो निश्चित रहेगा, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।